वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन ग्रुप 15 एलिमेंट्स और नाइट्रोजन फैमिली और नाइटाइड्स। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं और सभी कंपाउंड नाइट्राइड्स कहलाते हैं। नाइटाइड्स, PNITIDES। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर या शेप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटे N2O, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं बेटा। तो इसका नाम है लाफिंग गैस। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड भी है बेटा। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसको डाइनाइट्रोजन, इसी का नाम है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड। इसी का नाम है बेटा नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। इसी को नाइट्रोजन किसी भी नाम से आ जाए बेटा 1, ये स्टोक नोटेशन है बेटा, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है बेटा। तो N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड कहते हैं, हिस्टेरिया बोलते हैं। इसी का नाम है हिस्टेरिया, HYSTERIA। तो ये इतने नेम हो गए बेटा। एक नाम हो गया हिस्टेरिया, दूसरा नाम हो गया लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, तीसरा नाम हो गया बेटा नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड बेटा, एक हो गया बेटे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या मोनोक्साइड बेटा, और एक हो गया बेटे नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। स्टोक नोटेशन नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा। यहाँ भी नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। 2-3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8, 6 और 2 8 बेटा, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसी का नाम नाइट्रोजन मोनोक्साइड है बेटा, नाइट्रोजन मोनोक्साइड बेटा, मोनोक्साइड। इसी को बेटे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड बोलते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है बेटा, पैरेंथेसिस रोमन में लिखेंगे। ऑक्साइड या मोनोक्साइड एक ही बात है बेटा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से हम देखें तो हमें ये लगेगा बेटे नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के 2, 4, 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे। तो थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा बेटा कि जब ये बॉन्ड बना है तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं और ऑक्सीजन का 1 बेटा। ऑक्सीजन के 6 थे बेटे, तो इसलिए 5 रह गए बेटा। ऐसे बेटे ये N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बेटा। इसी का नाम है बेटा डाइनाइट्रोजन या नाइट्रोजन बोल दो भाई, नाइट्रोजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, 3 नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड बेटा। यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं बेटा। यहाँ भी बेटा ऑक्टेट पूरा है, 2, 4, 6, 2, 8 बेटे, इसका भी ऑक्टेट पूरा है बेटा। तो डबल बॉन्ड यहाँ हो चाहे यहाँ हो बेटे, कहीं भी हो एक ही बात है बेटे। NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बेटा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बेटा। ये ओड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखता है बेटा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, मॉलिक्यूल है जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। यहाँ तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 और 1 7 बेटा, 2 टोटल 7 होते हैं बेटा। ऐसे बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ हो चाहे यहाँ हो। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, इसी को नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी बोलते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है बेटा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बेटा। नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, नाइट्रोजन का भी डबल बॉन्ड यहाँ पे हो या ऊपर दिखा दो बेटा, या ऐसे दिखा दो बेटा। ये तो सेम थे बेटे, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गई है। कोवेलेंस पूछते हैं, व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4, तो बेटे कितनी 4 है बेटे, 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ पूछेंगे तो 3 है बेटे, यहाँ पूछेंगे तो 3 है, यहाँ 4 है बेटा, इसमें 3 है बेटा। इसी तरह से बेटे एक होता है N2O5 बेटा, N2O5। तो कंपाउंड के नाम से पूछ सकते हैं बेटा, और फार्मूला भी दे सकते हैं, एक ही बात है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा N2O5 बेटा, इसको डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड बोलते हैं बेटा, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। इसको नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है बेटा, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, डबल बॉन्ड O बेटा, डबल बॉन्ड O, ऑक्टेट पूरा करो बेटा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इनको बेटा। और एक हम ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, ऐसे बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और इनमें जब लोन पेयर नहीं दिखाएं बेटा तो क्यूपर स्ट्रक्चर हो जाएगी बेटा। लोन पेयर दिखाते हैं तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा, डॉट स्ट्रक्चर। और यदि हम इसको ऐसे दिखा देते हैं बेटा, लोन पेयर नहीं दिखाएं तो ये क्यूपर बेटे, ये अपने सिलेबस में नहीं है बेटे, क्यूपर स्ट्रक्चर बेटे। इसमें लोन पेयर नहीं दिखाते बेटे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों दिखाते हैं बेटे। सो दीज आर सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इनके बारे में किसी न किसी तरह से क्वेश्चन आ ही जाता है। व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? 4 है बेटा, 4 है बेटा। N2O4 में भी 4 है बेटा। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, वाई डज NO2 डाइमराइज? क्वेश्चन 1 है तो आपको बार बार कहते हैं आंसर भी 1 होगा बेटे। तो NO2 इज ए टिपिकल ओड मॉलिक्यूल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी एक अनपेड है बेटा, तो क्या होगा बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी बेटा, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा बेटा, डिसीज। तो प्लस कह सकते हो बेटा, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी बेटा। तो ये ओड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा, ये ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। इसी तरह से बेटे हमने ओसवाल्ड प्रोसेस भी पहले पढ़ चुके हैं बेटे, इम्पोर्टेंट है। सबसे स्टेबल ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का HNO3 है बेटा। तो ओसवाल्ड प्रोसेस इम्पोर्टेंट है बेटा। लार्ज स्केल पे आप कैसे नाइट्रिक एसिड बनाएंगे बेटा, इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे, कमर्शियली कैसे बनाएंगे, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में 4 अमोनिया 5O2 एयर से बेटा प्लेटिनम ओब्लिक रोडियम बेटा 500 केल्विन 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रह जाए तो बेटा ATM प्रेशर बेटा 4 नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा बेटा और 6 वाटर बनेंगे भाई। सेकंड स्टेप में बेटा 2 नाइट्रिक ऑक्साइड को O2 से रिएक्शन करते हैं तो 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है बेटा। तीसरे स्टेप में 3 NO2 को एक वाटर से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो 2 तो बनता है नाइट्रिक एसिड बेटा और एक बनता है बेटे NO। तो दिस इज नाइट्रिक एसिड बेटा। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्वीन ऑफ केमिकल बोलते हैं, क्वीन ऑफ एसिड बोलते हैं, एक ही बात है बेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर सम इम्पोर्टेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन समझ आया होगा। आपको बार बार कहा जाता है कि आपको लर्न करना है, लर्न करने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है बेटा, फिर मनन करना है, लिख के देखना है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।